स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का रेडियो टू साक्षी के अगले प्रोग्राम में। तो क्या ऐसा हुआ है कि आपको कभी लगा है कि जो बाइबल है वो औरतों को हीन दर्जा देता है, थोड़ा कम समझता है, या ऐसा टीचिंग है कि पुरुष बड़े ऊपर हैं और महिलाओं का स्तर नीचे है? क्या ऐसा कभी आपको लगा है? यही सवाल हमारी एक बहन ने हमें भेजा है राजस्थान से। और आज के इस सवाल के लिए हमारे साथ फिर से हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र हैं। ओवर टू यू सर, हाउ यू डूइंग? वेरी गुड, थैंक यू नरेन। तो सर ये काफी ये ऐसा सवाल है जहां पर मुझे भी पहले लगता था ऐसे कि शायद पुरुषों को ऊंचा दर्जा दिया है और औरतों को सेकंड प्लेस दिया हुआ है। क्योंकि कहीं कहीं पर लिखा है कि ना कि औरतों को अपना बाल खुले नहीं छोड़ने हैं, सर ढांकना है, अपने पतियों के अधीन रहना है, सबमिसिव रहना है। कुछ अगर पूछना है तो उनसे पूछिए, ऐसे सब वर्सेस हैं बाइबल में। तो लगता था कि शायद औरतों को जरा लेस यू नो पोजीशन दिया गया है। तो इस पर आप क्या हमारे दर्शकों को सिखाना चाहेंगे? ओवर टू यू। यस यस, बहुत बहुत सही सवाल है, क्योंकि कई लोगों के दिलों में ये कंफ्यूजन रहता है, कई क्रिश्चियंस के दिल में भी रहता है। और सबसे शुरुआत में मैं दो बातें बोलना चाहूँगा। पहली बात कि यदि हम बाइबल की नज़र से इन औरत और आदमी की पोजीशन को देखें, उनके दर्जे को देखें, तो हम ये पाएंगे कि बाइबल आदमी या परमेश्वर आदमी और औरत को बराबर का दर्जा देता है, दोनों को बराबर मानता है, दोनों से बराबर प्रेम करता है, दोनों को बराबर आदर के योग्य मानता है, और दोनों को बराबर तेजी के साथ इस्तेमाल करना चाहता है अपनी योजना में। दोनों प्रभु के दास हैं। ओके। नाउ दूसरी एक बात जो मैं कहूंगा, जिसको कि हम पूरे इस एपिसोड के दौरान बात कर सकते हैं, कि यदि मसीही फेथ ने, ये मसीही आस्था ने या मसीहियत ने, क्रिश्चियनिटी ने यदि औरतों के साथ कुछ किया है, तो जो कि कुछ लोगों का ओपिनियन, जो कुछ बाइबल की वर्सेस या कुछ चर्च की प्रैक्टिसेस को देख के कई लोग जो ये ओपिनियन, झूठा ओपिनियन, झूठी विचार को ये दे देते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि औरतों को नीचा माना जाता है या औरतों को दबाया जाता है या औरतों को लीडरशिप की स्थान नहीं मिलता, बोलने का मौका नहीं मिलता। इस तरीके की कुछ पंक्तियों को कोट करके लोग ये भ्रमित करते हैं लोगों को। यदि आप इतिहास को सही नजर से देखेंगे, जिसपे हम अभी आएंगे, यदि आप इतिहास को सही नजर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये क्रिश्चियनिटी ही है, ये नया नियम की जो शिक्षा है, उसने इस दुनिया के इतिहास में औरत का दर्जा न गिराया नहीं है, बल्कि बहुत ऊंचा उठाया है। मुझे तो कई बार ये लगता है कि यदि नया नियम नहीं आता और मसीही फेथ नहीं आती, तो समाज में औरत का जो स्थान था यदि वो बरकरार रहता, तो आज हम अलग टाइप की दुनिया में जी रहे होते। तो हम एक एक करके उसमें जाएंगे। लेकिन जो पहली बात हम कहना चाहेंगे, जो कि सबसे जो पौलुस ने शिक्षा दी कि औरतों को बाल लंबे रखना चाहिए, आदमियों को बाल छोटे रखना चाहिए, तो दोनों के लिए वहां पे वैसे कमांड है, तो कोई भी विकृत ना करे। लेकिन पहला कुरिन्थियों के 11 में पौलुस ने ये कहा कि भाई जब औरतें मंडली में बैठती हैं तो वो अपना सिर ढकें, प्रार्थना करते वक्त सिर ढक के रखें, और बाल अपने लंबे रखें, बालों को छोटा ना काटें। नाउ यहां से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत इवन फेमिनिस्ट मूवमेंट वगैरह सभी में, कि जो हमारा समाज है, उस समाज में आमतौर पे ये माना जाता है कि एक परिवार के अंदर जो पुरुष है वो अगुआ है। पुरुष जो है, यदि एक परिवार में हम बोले तो कैप्टन जो है, कप्तान, वो मर्द है वहां का, उस जो घर का पति है या पिता है, वो कप्तान है। उसकी जो पत्नी है वो सह कप्तान की भूमिका अदा करती है, और जो बच्चे हैं वो टीम का, यदि हम क्रिकेट टीम या किसी टीम से तुलना करें, तो वो रोल बिब्लिकल है। तो बाइबल के हिसाब से परिवार के अंदर जो पुरुष है, जो पति है, वो मुखिया है, और और पत्नी उसके पीछे चलती है, उसका साथ देती है, उसकी सहायक है। अब इस शिक्षा से पूरे जो
जो सारी शिक्षाएं जुड़ी हुई हैं, वेदर कलीसिया में बिहेवियर जो है, बर्ताव जो है ना, कैसा होना चाहिए। तो कलीसिया में भी आप और आमतौर पे देखेंगे कि जो चर्च की लीडरशिप है, पासवान है, या आमतौर पे पुरुष माने जाते हैं। अब जब हम इन शिक्षाओं को देखते हैं तो हम पहला कुरिन्थियों के 11 में चलेंगे बहुत जल्दी। हमें यह समझना है कि ये भूमिका पर आधारित है। समाज में या परिवार में दोनों का एक रोल है, पति और पत्नी दोनों का अलग अलग डिस्टिंक्ट रोल है, जो कभी कभी हो सकता है कि दोनों ओवरलैप करें, लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, दोनों की स्ट्रेंथ है, दोनों की मजबूती और कमजोरियों पर आधारित है, और वो परमेश्वर की रचना है। पति को ये जिम्मेदारी दी गई है, पति को लीडरशिप का रोल दिया गया है, भूमिका दी गई है, और उस हिसाब से वो करना है। लेकिन वो भूमिका कभी भी हमें इससे कंफ्यूज नहीं करनी है कि वो भूमिका किसी नीचेपन या ऊंचेपन पे आधार पे है। यदि पति को अगुआ कहा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पति बेहतर है और पत्नी उससे कमजोर है या हीन है, ये मतलब नहीं है। तो इसके लिए मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों के 11 में, जहां पौलुस ने वो सारी शिक्षाएं दी उस पूरे अध्याय में, बट जो उसके कोर पे है, जो उसका केंद्र पे है, पहला कुरिन्थियों के 11 के 3 में पौलुस समझा रहा है, पहले सिद्धांत समझा रहा है। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मतलब मुखिया मसीह है, और स्त्री का सिर, स्त्री का मुखिया पुरुष है। तो एक घर का मॉडल बनाया गया कि जो पति है उसका हेड जो है, उसका मुखिया यीशु मसीह है, और पत्नी का मुखिया पति है। और सुनिए, उसके बाद बोलता है, वहां पे बहुत अद्भुत चीज है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। मतलब पिता परमेश्वर यीशु मसीह का मुखिया है। ना लोगों को यह समझना पड़ेगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पूरी तरीके से बराबर हैं। प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर में, परमेश्वर के गुणों में दोनों पूरी तरीके से बराबरी पे हैं। उनमें दोनों में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ये कार्डिनल क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है। यदि ये डॉक्ट्रिन में कोई गलत बात बोले तो वो क्रिश्चियन कहलाएगा नहीं। अब जितना प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर में बराबरी है, उतना ही पुरुष और स्त्री में बराबरी है। ये पौलुस लिख रहा है। लेकिन दोनों का भूमिका आधा है। पिता का रोल अदा करेगा और पुत्र का रोल अदा करेगा। ठीक वैसे ही परिवार में पति और पत्नी में वही संबंध है, दोनों टोटली बराबरी में। लोग इस पार्ट को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं, मैं नहीं समझ पाता। पति और पत्नी दोनों बराबर हैं, लेकिन पति मुखिया है और पत्नी उसके साथ चलती, उसकी सहायक है। यदि लोग इस सच्चाई को समझ लें कि भूमिका अलग होना या तौर तरीका अलग एडवाइस करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों में ऊंचाई और नीचाई है, दोनों पूरी तरीके से बराबर है। और ये मसीही विश्वास ही है जो खुल के, साहस के साथ, पूरी बोल्डनेस से ये क्लेम करता है, दावा करता है, जो कि पुराने जमाने के समाज में बिल्कुल भी नहीं था। आज भी लोग मुंह से दावा कर देंगे, टेलीविजन चैनल में दावा कर देंगे, और घर में जाके फिर भी सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी रहती है। तो सच्चाई ये है कि मसीही फेथ ऐसी है जो खुल के दावा करती है कि पुरुष और स्त्री टोटली पूरी तरीके से बराबर है। तो किसी भी महिला को, किसी भी मसीही जन को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पुरुष ऊंचे हैं और महिला नीचे है। हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज के तारीख में भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे हमारे देश में जो बच्चे का लिंग आप देख नहीं सकते कि कौन सा बच्चा है या लड़का है कि लड़की है, ये सब आप देख नहीं सकते पैदा होने से पहले। ये अलाउड नहीं है, जेल हो जाएगी, फाइन लगेगा। ये क्यों? क्योंकि हमारे देश में अभी भी ऐसे घर हैं, ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर है जहां पर जो अगर लड़कियां पैदा होती तो उन्हें मार दिया जाता है। तो ये सब जो बट ये अगर आप चले जाइए कोई वेस्टर्न समाज में, वहां पर इट इज वेरी कॉमन कि बता देंगे तुम्हें लड़की होने वाली है, तो वो अपना घर वर सजा लेंगे लड़कियों के हिसाब से, कलर ऐसा कर लेंगे उसके रूम की। पर हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये अभी भी है, तो ये कहना कि बाइबल ऐसे सिखाती है, अगर ऐसा होता तो वेस्टर्न समाज में ये सब यही चलता होता।
अगर आप देख लेंगे, इस्लाम में देख लेंगे, तो भी औरतों का जो स्थान नीचे होता है। जैसे कि मोहम्मद साहब ने वेरी क्लियरली बोल दिया था कि एक औरत का जो इंटेलिजेंस है, यानी कि उनकी जो दिमाग की क्षमता है, वो 2 औरतों की क्षमता एक पुरुष के बराबर होती है। यानी कि उन्होंने लिटरली बता दिया कि तुम्हारी मानसिक जो संतुलन है, वो पुरुषों से काफ़ी 50% पे है, कम से कम 50% पे है। काफ़ी कुछ उन्होंने कहा था कि जैसे कि नर्क में उन्होंने मैक्सिमम जो देखे थे, जो नर्क में जो जाने वाली है, वो मैक्सिमम थी स्त्रियाँ, औरतें हैं, मर्द नहीं है। तो ऐसी सब बातें हैं, बट हमारे बाइबल में ये सब नहीं है। इन्हें और दूसरी बात सर जो आपने कोट की थी, वो वर्स है पहला सॉरी, पहला कोरिन्थियंस का। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो कोरिन्थियंस का जो पार्ट है, वो एक्चुअली अगर आप उसे उसे पढ़ेंगे और उसका जो हिस्ट्री अगर आप चेक करेंगे, तो ऐसा हुआ है कि कोरिन्थियंस के जो लोग था, जो शहर था, वो बहुत ही पर्वर्टेड था। सर पर्वर्टेड को कैसे बोलेंगे? अ, गंदा था, हाँ, एकदम ही विपरीत सा गंदा था। पापी, तो पापी। हाँ, पापी तो सब है, बहुत ही अलग लेवल पे पापी थे। यस, तो यस, यस। हाँ, तो वहाँ पर देवदासी प्रथा, बहुत गंदी-गंदी चीज़ें, बहुत कुछ हुआ करती थी। तो जो वहाँ पर जो चर्च जो एस्टेब्लिश हुआ होती थी, उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, सवाल आ रहे थे, तो उन्होंने एक सवालों का लिस्ट बना के पौलुस को भेजा था, और वो सवालों की लिस्ट हमारे पास आज है नहीं। तो आपको ये समझना है कि जो पहला कोरिन्थियंस और दूसरा कोरिन्थियंस का जो पार्ट है, वो इन सवालों का जवाब है। तो आप ऐसा सोचिए कि किसी ने सवाल किसी से पूछा है, आपको सवाल पता नहीं है, आप जवाब पढ़ रहे हो। तो ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि आपको ये समझना है कि उस समय के लोगों को कुछ तकलीफ था, कोई तकलीफों से गुज़र रहे थे, उनके समाज में कुछ कार्य हो रहा था, और उसके लिए उन्होंने सवाल किया था। तो ये जो टीचिंग्स है, वो उस संदर्भ में था। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो बाल खुले रखने वाली जो बातें थी, वहाँ पर देवदासी प्रथा बहुत हुआ करती, जैसा हमारे देश में भी था। तो क्या होता था कि जो औरतें जो वेश्यावृत्ति में थे, वो अपने बाल खुले रख के जाया करते थे। खुला, यानी खुला बाल ऐसे घूमते रहेंगे यहाँ से वहाँ। तो इसीलिए पौलुस ने भी उस उन जो कलीसिया के लोग हैं, लड़कियाँ थी, औरतें थी, स्त्री थे, उनको उनकी इज़्ज़त को बचाए रखने के लिए, उनकी इज़्ज़त को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये शिक्षा दी थी कि अपने बालों को बंद रखो, बालों को बाँध कर रखो, क्योंकि नहीं तो आपकी भी गिनती उसके साथ में हो जाएगी। और इस समय मैं ये पूछना चाहूँगा हमारी बहनों से, जिनको ऐसा लगता है कि ये वर्ष थोड़ा ऑड है। अगर आपके घर के आजू-बाजू में ऐसी कोई स्त्रियाँ रह रही हैं जो इस ऐसे काम करते हैं, और वो स्त्री हमेशा खुले बाल लेके घूमती है, ऐसी ऐसी वाली स्त्रियाँ, तो क्या आप अपने भी बाल खुले रख के घूमोगे उनके बीच में? आप नहीं घूमोगे, क्योंकि आप उनके साथ में अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं करना चाहोगे। तो उसी तरह से पौलुस ने भी उनके लिए कहा था, बट ये ऐसा नहीं कि सर्वकाल के लिए सब जगह में औरतों को अपना बाल को बांध के रखना ज़रूरी है। तो ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सर, ओवर टू यू। यस। सो आप सही कह रहे हैं। तो जैसे कलीसिया में बात ना करने वाला जो जो एक आज्ञा है जो तिमोथी में लिखी है, या ये वाली आज्ञा है, कभी भी जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हुँ, हमेशा हमें उसमें दो पहलुओं को समझना है। पहला पहलू है, कुछ चीजें उस समय, उस परिवेश, उस समाज के हिसाब से, क्योंकि ये चिट्ठियां जो लिखी जा रही थी वो एक खास ग्रुप को खास समय में यस। लिखी जा रही थी। नाउ जब जब कोई लिख रहा है लेखक, और उस पीढ़ी, उस समाज के लिए लिख रहा है, तो कई शिक्षा के कुछ हिस्से हैं जो सिर्फ उस समाज और उस पीढ़ी पे वैलिड हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ सिद्धांत हैं जो हुँ, जो चिरकालीन सिद्धांत हैं, जो कि हमेशा बने रहेंगे। वैसा ही इस अध्याय में भी है कि उस समाज में, उस परिवेश में, उस वक्त ये जरूरी था कि औरतें लंबे बाल रखें, क्योंकि छोटे बाल रखना किसी गलत चीज की निशानी थी। सिर ढक हुँ, के रखें, क्योंकि सिर खुला रखना गलत चीज की निशानी थी। अब यदि आज कोई आज की विश्वासी औरतों पे वो शिक्षाएं थोपेगा तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन हुँ, उन शिक्षाओं के साथ में पौलुस उसी अध्याय में सिद्धांत देता है। और वो जो सिद्धांत है, जो आत्मिक सिद्धांत है, वो बड़ा हुँ, खास है, वो नहीं बदलता। तो आत्मिक सिद्धांत हुँ, ये है कि अगुआ कौन है और अधीन किसको रहना है, और दोनों
वो सिद्धांत है पुरुष और स्त्री के बीच के संबंध का, और वो ऐसा है कि पुरुष अगुआ है परिवार के अंदर पति पत्नी के संबंध में, और पत्नी को उसको अपना कप्तान मान के उसकी अगुवाई में चलना है। इसका मतलब नहीं है, फिर से मैं कहूंगा, कि वो उसके बराबर की नहीं। अब हम देखें तो ये बात मुझे एक और चीज पे लाती है कि जब हम इन शिक्षाओं को पढ़ते हैं, और जब कई लोग जो पढ़ते हैं, जो एक लेंस लगा के पढ़ते हैं, जो एक लेट्स से पहले से एक अपना विचारधारा बना के आते हैं कि बना के रखे, हाँ हाँ, कि क्रिश्चियनिटी बहुत नैरो माइंडेड है, या दबा के रखा है इन्होंने इतिहास में औरतों को। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये पहली सदी में नया नियम पहली सदी में लिखा गया था। रोमी राज्य था वहां, और उसके पहले यूनानी राज्य थे। तो यदि आप हिस्ट्री उठा के देखें तो यूनानी और रोमी जो पहली सदी का जो समाज था वो किस टाइप का था, पहले ये समझें। बिकॉज ये बड़ा आसान है ये कह देना कि क्रिश्चियनिटी ये बोलती है और वो बोलती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि उस समाज में औरतों की इज्जत बहुत कम थी। वो मर्दों का डोमिनेटेड समाज था। वो रोमी सिपाहियों का समाज था वहां पे, या धार्मिक संस्थाओं का समाज था। वहां पे मर्द शासन करते थे और औरतों को बहुत दबा के रखा जाता था। यहां तक कि क्रिश्चियनिटी ने 3 बदलाव लाए उस समाज में। अपने को यह समझना पड़ेगा, जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की नींव है। पहली चीज, क्रिश्चियनिटी ने जो उसमें मास में बच्चों को गिराया जाता था। जब बच्चे पैदा होते थे, पैदा होते साथ या तो मार दिया जाता था, या पैदा होने के पहले मार दिया जाता था। कारण क्या था कि उस जमाने में शादी के बाहर संबंध रखना पुरुषों के लिए आम बात होती थी। एक औरत से संबंध रखना तो कोई बात ही नहीं थी। जो जितना पावरफुल, जो जितना धनी, वो उतने तरीके की वेश्यावृत्ति करेगा, उस तरीके की रखेले रखेगा, हाँ, घर के बाहर संबंध करेगा, और यहां तक कि उन संबंधों में बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। तो अब क्या करो, उन बच्चों का जिम्मेदारी लेने को कोई नहीं है, तो सबसे आसान तरीका होता था फ्री अबॉर्शन। तो क्रिश्चियनिटी जब आई मैदान में, तो पहली सदी में क्रिश्चियंस ने स्टैंड लिया कि अबॉर्शन नहीं करना। आज तक लड़ाई जारू है, मैं उस लड़ाई पे नहीं घुसूंगा, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने एक बहुत खतरनाक स्टैंड लिया कि नहीं, ऐसे बच्चे नहीं गिराए जाएंगे। यहां तक कि उन्होंने अब अनाथ बच्चों को अडॉप्ट किया, है ना। और आप क्रिश्चियन टीचिंग में देखते हैं कि मतलब इंसान की जीवन कीमती है और आप मारो मत। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, क्रिश्चियनिटी ने साहस के साथ बोल्डली ये बोला समाज में, एक पति की एक पत्नी, एक पत्नी का एक पति, शादी एक बार होगी। पति आदमी औरत दोनों के लिए वो रूल बराबर था। उस जमाने के लोग, आदमी चाहते थे कि हमें आजादी रहे, कितने भी कर लें, औरत को एक का ही चाहिए था। ये उस जमाने का समाज था। क्रिश्चियनिटी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नए नियम की शिक्षा पढ़ो। औरत, यदि एक औरत अपने पति को छोड़ के किसी के साथ संबंध करे, वो व्यभिचार कहलाता है। एक आदमी अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरा संबंध करे, व्यभिचार कहलाता है। ये पहली सदी में जब कानून नहीं थे उस टाइप के, तब क्रिश्चियनिटी ने कहा कि ऐसा होगा। तीसरी चीज क्रिश्चियनिटी ने की, विधवाओं को हक देना। किसी औरत का आदमी मर जाता था, तो वो दर दर ठोकर खाती थी, उसको कोई सहारा नहीं मिलता था, उसके पास दोबारा शादी का हक नहीं होता था। यहां तक कि इंडिया में सती प्रथा टाइप की प्रथाएं थी। क्रिश्चियनिटी ने बोल्डली ये बोला कि नहीं, विधवाओं को एक आम औरत का हक है, विधवाएं दोबारा शादी कर सकती हैं। कलीसिया ने विधवाओं की जिम्मेदारी ली, उनको सपोर्ट किया। नाउ चूंकि क्रिश्चियनिटी पहली सदी में इस तरीके का मॉडर्न रिलीजन होकर निकला, आज हम सोचते हैं ये सब बड़ी, हमारे मॉडर्न सोसाइटी में ये बड़ी आम चीज है कि एक आदमी की एक ही शादी होनी चाहिए, कानून है उसमें, या बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड, या जो कोई किसी का यदि हस्बैंड मर गया तो उसको आपको सोसाइटी को फेंक नहीं देना चाहिए। आज हमारे लिए आम बात है, पहली सदी में नहीं थी। क्रिश्चियनिटी ने ये बदलाव लाया, और ये बदलाव औरतों को वो इज्जत दिया कि कई इवन सेकुलर लेखक ये बोलते हैं कि पहली सदी के चर्च में 2/3 तो औरतें थी, क्योंकि औरतों को चर्च में आके सहारा मिला, उन्हें
उन्हें झुकाव मिला। तो लोग यहां तक इल्जाम लगाते थे क्रिश्चियन फेथ के ऊपर कि अरे ये तो औरतों का धर्म है। हाँ, लेकिन फैक्ट ये था कि औरतों की हालात में सुधार, जहां जहां क्रिश्चियन मिशनरीज गए, जहां जहां क्रिश्चियन फेथ बढ़ी, औरतों को एजुकेशन मिली, औरतों को तरह तरह की गुलामियों से आजादी मिली, सामाजिक जो कुप्रथाएं थी उनसे आजादी मिली। और भाई नरेन, आप भी काफी कुछ जानते होंगे और कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि आपने ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस के बारे में सुना है जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने आने के बाद बदलाव लाया समाज में और औरतों का स्तर ऊंचा किया। सर काफी जगह में अगर हम देखेंगे, जैसे इंडिया में सर, साउथ इंडिया में पहले था इंडिगो रेवोल्यूशन शायद उसे कहा जाता था। तो जो लोअर कास्ट की जो स्त्रियां होती थी वो ऊपर जो कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहन सकते। कैन यू इमेजिन कितनी बेइज्जती वाली बातें होती थी, क्योंकि वो निचले दर्जे के माने जाते थे, निचले कास्ट के माने जाते थे। निचले कास्ट की जो औरतों को ऊपर कपड़ा पहनने का इन्हें परमिशन ही नहीं था। तो ये प्रथा सब हमारे मिशनरीज ने रुकाई, क्योंकि हमारे मसीही बाइबल के हिसाब से औरतों का जो स्तर मर्दों के साथ ही है और उनकी इज्जत संभालना बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे अगर हम देखेंगे बहुत सारी जैसा आपने मेंशन भी किया, जैसे सती प्रथा हमारे मिशनरीज ने ही रुकाई। औरतों को पढ़ाई लिखाई, ये सब जो शुरू किया था मिशनरीज ने किया था। और उस समय के जो लोग थे, जैसे कि अपनी राजा राम मोहन रॉय हो गए या महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी जो वाइफ, उन्होंने सब मिलकर ये जो औरतों की जो पढ़ाई के लिए काफी स्ट्रगल किए। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे तो वैसा ही है। बट जो जो सवाल वो रह जाता है कि जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से बताई सर कि और जो स्त्री जो मर्दों को मुखिया कहा जाता है, घर का मुखिया कहा जाता है। और आई थिंक ये एफएससीओ की पुस्तिका में है, एम आई करेक्ट? वाइफ्स क्या बी सबमिसिव टू योर हस्बैंड। इफिसियों के तो 5 में है। हाँ। हाँ, तो इस पर सर मुझे एक अच्छा याद आता है कि आ, हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो बाइबल पढ़े थे और बोले आपका बाइबल मुझे बहुत पसंद आता है। वो हिंदू है। और मैं बोला चलो अच्छी बात है आपने पढ़ी। आपको क्या है, नहीं कौन सी शिक्षा पसंद आई, कैसे? बोलता हाँ, एक शिक्षा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अब मैं मन से नहीं बना रहा हूँ, सच हकीकत में कह रहे हैं। बोले उसमें लिखा है कि औरतों को अपने पतियों के अधीन रहना है। वाइफ्स बी सबमिसिव टू योर हस्बैंड। ऐसा होना जरूरी है, बोलते हैं कि वाइफ्स को अभी हमारे ऊपर चढ़ के बातें करती है, ये वो सब करके, तो उन्हें अधीन होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला हाँ, बट बाइबल में ये भी लिखा है, उसके अगले पार्ट में लिखा है, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, कि जो पतियों को ये आदेश दिया गया है कि अपने 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 बीवियों से, अपने अपनी जो स्त्री है, उनकी बीवी के साथ उतना ही प्रेम करो, वैसे ही प्रेम करो जिस तरह से मसीह ने कलीसिया के लिए प्रेम किया और उस कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी। तो मैंने बोला अगर आपने मसीह जितना प्रेम अगर अपनी बीवी से किया, तो कौन सी बीवी होगी जो अपने आप को आपके अधीन रखने के लिए मानेगी नहीं? कौन ऐसी स्त्री होगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए करेक्ट। उन्होंने ये बात कह दी थी कि किसी भी तरह से करके वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैसा हो सकता है। मतलब मसीह ने अपनी जान दे दी, और उस तरह से अगर आप भी अगर जान देने के लिए अगर रेडी हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपकी बीवी आपसे उतना या उससे ज्यादा प्रेम करेगी। अगर आप उसे रानी की तरह प्रेम करोगे, तो वो भी आपको राजा का स्थान तो देगी ही। तो वैसी बात होती है। और दूसरी बात सर ये है कि जो कहते हैं कि आपने जिस तरह से कहा कि जो पति है वो कप्तान होता है, उसके नीचे सह कप्तान होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बात ये है कि हमें समझना है कि जैसा आपने कहा था, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट ये बहुत ही क्या कहते हैं, जो दिमाग हटा देता है, जो लोगों का जो समझने का जो स्तर है, उसका पूरा मतलब बदल देता है। पर हमें समझना है सर कि जो मुखिया का मतलब कैसे होता है? अगर हम देखेंगे कि लेट्स अज्यूम कहीं अगर आपके अपने घर में आग लग गई या कहीं पे कुछ अगर इश्यू हो जाता है, तो ये जो जो घर के पति का ही ज़िम्मेदारी होता है कि वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको सँभाल के बाहर चले जाए, बाहर निकाले। और कितनी बार ऐसे भी होता है कि वो उसमें अपनी खुद की जान दे देता है। अगर ऐसा सोचो कि अगर पत्नी अगर आगे जाकर अपने पति को बचा रही है, बच्चों को बचा रही है, तो लोग तो वो इंसान पर थूकेंगे कि भैया ये क्या है? तेरा ज़िम्मेदारी है इसको सँभालना। तेरा ज़िम्मेदारी क्या है? घर में कोई अगर चोर आता है, अगर आपको कैसे लगेगा?
कि जो पति है वो पत्नी को बोल रहा है जाके जरा देखो ना, शायद चोर आया है, शायद कोई घर में घुसा है। तो मुखिया का मतलब है कि उसका जो काम है वो प्रोटेक्शन, घर को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, उनके लिए प्रोविज़न देना कि उनके लिए खाना-पीना जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो मेंटेन हो रही है। तो ये सब चीज़ में सर हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि मुखिया का मतलब क्या है? मुखिया का मतलब ये नहीं कि बड़े कोई राजगद्दी पे बैठना है। लोगों के मन में वही आता है कि मुखिया का मतलब है राजगद्दी, बट बाइबल के हिसाब से मुखिया का मतलब है ज़िम्मेदारी, बिल्कुल। ज़िम्मेदारी। तो जैसे कहते हैं नहीं, आप लोग कहते हो घर में स्त्री को बैठना है, नहीं यहाँ पर तो स्त्रियाँ भी काम करती हैं, उसके घर में देखो वो पति तो ऐसा काम ही नहीं करता, वो तो घर में पड़ा रहता है। हाँ, है, ये हम बिल्कुल मना नहीं करते कि ऐसे मर्द हैं जो अपने घरों का ख्याल नहीं रखते, अपनी बीवियों को नहीं सँभालते, अपने बच्चों के लिए प्रोविज़न नहीं कर रहे हैं, होते हैं। उसी तरह से अगर हम कहें कि ऐसे ऐसे काफ़ी घर मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो, जहाँ पर स्त्रियाँ भी अपने घर को जो सँभालने का कार्य बिल्कुल नहीं कर रही, ना उनको बच्चे सँभालने में इंटरेस्ट है, ना घर में जो उनके सास-ससुर है, अपने पति को सँभालने में इंटरेस्ट है, वो अपने ही दुनिया में मस्त है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोनों साइड में है, और उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने जो पुरुषों को बनाया, उनके मानसिक स्थिति भी वैसे रखी है कि अपने घर को सँभालो और ज़रूरत पड़ने पे अपनी जान दे दो उनके लिए। हमारा जो पूरा बॉडी मेकअप जैसा हमारा शारीरिक मेकअप भी जो है, वो बचाव करने का, सँभालने का, मेहनत करने का, बाहर जाने का, जो धूप पसीने में सब जाकर करना, तोड़-फोड़ करना, रोड बनाना, ये सब जो काम है, वो मर्दों का ही काम है। क्योंकि खुदावन ने हमें शरीर उस तरह से दी है। तो मुखिया का मतलब ये नहीं कि राजगद्दी पे बैठ के जाओ खाना ले आओ, जाओ मेरे पैर दबाओ। होता होगा घर में, गाँव में होते होंगे। बट उसका जो बाइबल का मतलब जब मुखिया कहते हैं, वो है कि तुम्हारा काम है कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान दे दो घर के लिए। घर के लिए, अपनी स्त्री के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता-पिता के लिए, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, उसकी जो व्यवस्था तुम करोगे। ये मुखिया है। तो ये लोगों को समझना चाहिए, और अगर ऐसी मानसिकता से अगर पुरुष चलें कि पूरी तरह से ये ज़िम्मेदारी मेरी है, तो सोचिए सर कौन से घर में प्रॉब्लम होगा? कौन स्त्री बिल्कुल। चाहेगी कि अगर अगर पति अगर अपना ठीक से काम कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, ला रहा है, जा रहा है, कौन स्त्री चाहेगी कि मैं भी जाके धूप में कहीं मगरमारी अ, काम करूँ, किधर भागूँ, दौड़ूँ, ट्रेन में लटक के जाऊँ, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये मर्दों का काम होता है और उसके लिए उनको मुखिया कहा गया है कि अपना जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी सँभालो। ये ना कि किस पे अपनी बोलते हैं ना बॉसगिरी करो। ये बॉसगिरी करने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। एनीवे सर, ओवर टू यू। बिल्कुल। सो आपने जो बातें कही उसमें 2 पॉइंट उभर के आए, तो मैं रिइटरेट करूँगा। एक तो इवन सेकुलर ट्रेनिंग में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी ये बात बताई जाती है, और ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लीडरशिप में भी ये बात सिखाई जाती है कि हर हर अधिकार के साथ ज़िम्मेदारी आती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मतलब अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो यस, आप सही यस। कह रहे हैं कि मुखिया यदि किसी को कहा गया है, तो मेन बात ये नहीं कि उसे अधिकार दिया गया या हक हुँ, दिए गए हैं। मेन बात हुँ, यह है कि उसे जिम्मेदारियां दी गई हैं और उसे वो हाँ, जिम्मेदारियां निभानी है ना। ये बहुत, ये खास तौर से आत्मिक मुखिया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपने जैसा कहा, सुरक्षा देना, सेवा हाँ, करना, हाँ, हाँ, प्रोविजंस लेके आना, है ना, ये सारी जिम्मेदारी उसकी मुखिया की बनती है। और उतनी ही हुँ, नहीं, एक आत्मिक जिम्मेदारी भी है मुखिया की अगुवाई वेरी करना, नाइस हाँ, परमेश्वर की योजना के साथ में चलना, परमेश्वर के साथ आज्ञा पालन में चलना, एक उदाहरण बनना, एक आत्मिक रूप से उदाहरण बनना, जो जिसको पूरा परिवार फॉलो कर सके। ये बड़ी जिम्मेदारियां हैं और ये आसान नहीं है ना। सुनने में हुँ, बहुत कई बार आसान लगता है, बहुत गंभीर जिम्मेदारियां हैं। तो मुखिया, मतलब कई बार लोग सोचते हैं कि मुखिया बड़ा प्रिविलेज वाला पोजीशन है या लीडर एक प्रिविलेज वाला पोजीशन है। हो सकता है कि मुखिया के कुछ प्रिविलेजेस हों, लेकिन प्रिविलेजेस से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। और यदि हम उस पर ध्यान दें तो कई बार तो हमें लगता है, इनफैक्ट मैं ये देखता हूं कि जब टेंडेंसी ये रहती है कि आमतौर हुँ, पे जिसे मुखिया का रोल दिया गया है
उसकी कमजोरी ये रहती कि वो उस रोल से भागना चाहता है, हम्म। और जिसे जिसे फॉलोअर का रोल दिया गया है वो उस उस रोल से उठ के दूसरे का प्रिविलेज खोजता है, दूसरे मुखिया के पद का लालच जो मुखिया नहीं बना उसे रहता है आमतौर पे, और जिसे मुखिया का काम दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी से भागता है। ये टिपिकल टेम्पटेशन होती है। दूसरी बात जो मैं कहूंगा वो ये है कि जब बाइबल में ये सिद्धांत दिए गए हैं तो ये आम जिंदगी के सिद्धांत हैं, है ना, आम तौर पे ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन उन भाइयों और बहनों से, जैसा कि आप उदाहरण भी दे रहे थे कि कई घरों में ऐसा होगा कि मर्द है जिम्मेदारियां नहीं ले रहा है, मुखिया है लेकिन मुखिया का भूमिका वाकई अच्छे तरीके से नहीं अदा कर रहा है, तो अब उसकी पत्नी क्या करे? तो सवाल ये है कि पहली चीज कि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस कलीसिया की लीडरशिप में भी आएंगे, कलीसिया के चाल चलन में भी आएंगे, आपके परिवार के चाल चलन में भी आएंगे। एक्सेप्शंस मतलब जो आम से हटके हैं। तो यदि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है तो टीम का मतलब ये होता है कि दोनों हम एक दूसरे का कंधा, दो से भले एक हैं, जिससे जब एक गिरेगा तो दूसरा उठा सके, है ना। तो इसलिए हमें उसे बैलेंस करना जरूरी है कि हम हर वक्त ये कहते रहे कि तुम मुखिया तुम ही करो। हाँ, मैं तो जैसे कोई पत्नी यदि नौकरी कर रही है और घर में घर की आमदनी में हाथ बटा रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बिब्लिकली पत्नी को नौकरी, कई लोग इसको इतना एक्सट्रीम में खींचते हैं कि कहते हैं कि नहीं, क्रिश्चियन औरत को नौकरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नौकरी करना पति का काम है, इसका काम बच्चों को पालना पोसना है। नहीं, हम कहेंगे, मेरा मतलब था ही नहीं वो। हाँ, वो आपका नहीं था, लेकिन कई कई लोगों से मैंने सुना है, इनफैक्ट कई लोगों को सवाल पूछते सुना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाई एक्सेप्शंस होंगे, आइडियल एनवायरनमेंट कभी नहीं होता। यदि हम सिद्धांत को आत्मिक तौर से समझ के उस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं तो एक एक एक्टिविटी पे सवाल करने की जरूरत नहीं है ना। मैं एक और उस पे आता हूं, कलीसिया में फॉर एग्जाम्पल जब पौलुस ने कहा कि पासवान पुरुष होगा और जो बोलने का काम है चर्च में मंडली में वो पासवान करे और औरतों को बोलने की इजाजत नहीं है, तो इसी को मैं कॉन्टेक्स्ट में लाता हूं जिससे जो भाई बहन सुन रहे हैं जिनको कंफ्यूजन उनको क्लैरिटी आए। देखिए, ये आम तौर पे सिद्धांत के तौर पे दिया गया है क्यों पौलुस ने कहा, पहला तो उसने पहली सदी में लिखा, उस जमाने में सामाजिक मंडलियों में जहां आदमी औरत दोनों बैठते थे वहां सभ्य औरतें बातें नहीं करती थी। तो उस समाज में पौलुस लिख रहा था। 21वीं सदी में वो पूरी तरीके से लागू नहीं होता, हम उस तरीके के समाज में नहीं रहे। फिर भी सिद्धांत के तौर पे कलीसिया की अगुवाई मर्दों को दी गई है क्योंकि कलीसिया एक परिवारों की मंडली है और जो पुरुष रहेगा वो किसी ना किसी घर का मुखिया है। यदि औरत मंडली की अगुआ बन जाएगी तो अपने अपने पति के तो ऊपर आ गई ना, तो वहां पे जाके परिवार के अंदर पुरुष और स्त्री का अगुआ और टीम मेंबर होने का मॉडल टूट गया। इसलिए पौलुस कहता है कि आमतौर पे जो अगुआ होना चाहिए वो पुरुष होना चाहिए, और कई कलीसिया में मैंने देखा है कि पति पत्नी मिलके अगुवाई करते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की 21वीं सदी में मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, कई औरतें प्रीच करती हैं, मैं उसको भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन सिद्धांत के तौर पे कलीसिया की अगुवाई पुरुष करना चाहिए। अब मैं एक्सेप्शन बताता हूं। पिछली सदी में मैरी स्लेशर नाम की एक मिशनरी थी जो अफ्रीका में जाके उसने सालों मिशंस किया, और जो लोग मिशनरी सोसाइटी से उसको देखते थे वो उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि भाई आप क्यों अफ्रीका में जाके कर रहे हो, क्या पुरुष नहीं है जो मिशन का काम कर सके? भाई आपको तो कॉलिंग ही नहीं दी है प्रभु ने। तो मैरी स्लेशर हमेशा उनको एक बात कहती रही, मैं यहाँ पे हूँ, प्रभु काम कर रहा है, प्रभु लोगों की जिंदगी बदल रहा है, जिस दिन कोई पुरुष आ जाएगा तो मैं प्रीच करना बंद कर दूंगी, है ना। सो मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा था कि किसी को इतना लीगलिस्टिक नहीं हो जाना चाहिए शिक्षा को सुन के कि कल को दूसरों पे उंगली उठाने लगे। इन शिक्षाओं का मतलब ये कि हम व्यक्तिगत रूप से एडिफाइड रहें और समझें। यदि आप एक स्त्री हैं तो बजाय इस चीज का एनालिसिस करने के कि मुझे कितना सबमिट करना है, मेरा पति कितना जिम्मेदारी ले रहा है,
उसकी बजाय आप अपने भूमिका पे ध्यान दें कि प्रभु ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है और आपके लिए वचन में क्या आज्ञा है। ओवर टू यू नरेंद्र भाई। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि किस तरह से भूमिकाएं अलग है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि स्तर कम ज्यादा है। तो सर ये लोगों को समझना और अपने जीवन में आजमाने की बहुत जरूरत है। और क्योंकि जो वर्ड मुखिया है ना सर, लोगों को यही लगता है कि मुखिया का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा घर होगा, बहुत पैसे होंगे, राजगद्दी होगी, अच्छा खाना पीना होगा। वो नहीं है। मुखिया का मतलब है तुम्हारी जिम्मेदारी, ये तुम्हें मुखिया 10 का काम मतलब करने है, हैं। मुखिया का मतलब है सूली में अपनी जान देना। हमारा मुखिया क्या बात है सर। वो है जिसने हाँ, सूली पे जान दी। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, ये बात हुई ना सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये सवाल मुझे, आई होप कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप समझ आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ। और इससे आपको आपकी जो व्यक्तिगत जीवन मसीह के साथ में, आई होप कि आपको इसमें काफी एनकरेजमेंट मिला हो। अपने जो सवालात है, आपके नीचे जो ईमेल एड्रेस दिख रहा है उस पर जरूर डाला कीजिए। थैंक यू सो मच पास्टर सर। काफी आगे चल गया प्रोग्राम। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।